आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय पर्यावरण के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। विषय पर्यावरण में अध्याय 13। ये देखिए अध्याय 13 का नाम है बसेरा ऊंचाई पर। ये 2025-26 की नई पुस्तक है। इसमें हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। ये देखिए पहला बहुविकल्पीय प्रश्न क्रमांक 1.1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला किसी व्यक्ति को ठंडे स्थान पर जाना है, उसके पास सामान ज़्यादा भारी हो गया है, आप उसे निम्न में से किससे बनी स्वेटर ले जाने की सलाह देंगे। विकल्प लिखते हैं। आ नायलॉन, बा पश्मीना ऊन की, सा भेड़ के ऊन की, दा याक के ऊन की। विकल्प है सही बा पश्मीना ऊन की। बा वाले विकल्प पर सही का टिक कर लें और इसे उत्तर में लिख भी लें। अगला प्रश्न है दूसरा। ऊंचाई पर जाने पर सांस लेने में कठिनाई होती है क्योंकि विकल्प देखेंगे। वहाँ CO2 कम होती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। बा है वहाँ O2 कम होती है यानी ऑक्सीजन कम होती है। सा है वायु दाब बढ़ जाता है। दा है हवा बढ़ जाती है। तो सही विकल्प है बा, वहाँ O2 कम हो जाती है यानी वहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाती है। बा वाले विकल्प पर सही का टिक करें और इधर नीचे उत्तर में लिख लें इसको। तीसरा प्रश्न। आपको पहाड़ पर एक टेंट में 2 दिन अकेले रहना हो तो आप कौन से समूह की चीज़ें अपने साथ लेकर जाओगे। तो विकल्प आ है चादर, ठंड के कपड़े, डंडा। विकल्प बा है बैग, बिस्तर, बिस्किट। विकल्प सा है पतली दरी, सूती कपड़े, रोटी, सब्जी। विकल्प दा है स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े, सूखा खाना। तो इसका सही विकल्प है दा स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े, सूखा खाना। दा वाले विकल्प पर सही का टिक कर लें और नीचे उत्तर में लिख भी लें। प्रश्न नंबर 4। श्रीनगर का एक परिवार डल लेक से मछली पकड़ता है, पानी में उगने वाली सब्जियां उगाता व खाता है, साथ ही कमल के फूल टूरिस्ट को बेचता है। यह परिवार किस प्रकार के घर में रहता होगा। देखिए विकल्प आ है टेंट, विकल्प बा है डोंगा, विकल्प सा है पत्थर का मकान, विकल्प दा है सीमेंट का घर। तो सही उत्तर है इसका विकल्प बा डोंगा। बा वाले विकल्प पर सही का टिक कर लें और उत्तर में लिख भी लें। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 1.2। पहला है लेह की घरों की दीवारें रिक्त स्थान वे बनी होती हैं और रिक्त स्थान से पुताई की हुई रहती हैं। दूसरा है तापमान को रिक्त स्थान में लिखते हैं। तीसरा है रेबो टेंटों को रिक्त स्थान के बालों से बनकर तैयार करते हैं। चौथा है चांगपा के लोग व्यवसाय के लिए रिक्त स्थान का पालन करते हैं। पांचवा है श्रीनगर में आए पर्यटक रिक्त स्थान में आकर रुकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है उसमें 2 रिक्त स्थान है। तो पहले मिट्टी और चूने यानी दोनों में मिट्टी, एक में चूने लिख लें। दूसरा रिक्त स्थान है उसमें डिग्री सेल्सियस लिख लें। प्रश्न नंबर 3 का जो रिक्त स्थान में उसमें याक लिख लें। प्रश्न नंबर 4 के रिक्त स्थान में याक और बकरियां यानी 2 हैं उसमें, तो याक और बकरियां लिख लें। और 5 के रिक्त स्थान में हाउस बोट लिख लें। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 2। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते हैं। उत्तर है क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है। प्रश्न नंबर 3। लेह कैसा इलाका है। उत्तर है लेह सूखा समतल रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान है। प्रश्न नंबर 4। चांगपा लोग एक जगह पर नहीं रहते हैं क्योंकि
वे अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों घास की खोज में घूमते रहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न नंबर 5। चांगपा के लोग जानवरों पर किस प्रकार निर्भर रहते हैं? उत्तर है चांगपा के लोग बकरी, भेड़, याक जानवरों पर निर्भर रहते हैं। ये इन जानवरों से प्राप्त दूध, मांस व ऊन को बेचकर ये अपनी आजीविका चलाते हैं। प्रश्न नंबर 6। पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों के शरीर पर घने व लंबे बाल क्यों होते हैं? उत्तर है उन्हें सर्दी से बचाने के लिए। प्रश्न नंबर 7। ताशी के इलाके के लोग सर्दियों में घर की किस मंजिल पर रहते थे और क्यों? उत्तर है ताशी के इलाके के लोग सर्दियों में पहली मंजिल पर सर्दी से बचने के लिए रहते हैं। अब है प्रश्न नंबर 8। आपने किस किस प्रकार के घर देखे हैं? लिखिए। उत्तर है मैंने कई तरह के घर देखे हैं, जैसे झोंपड़ी, लकड़ी के बने घर, टेंट, सीमेंट व ईंट से बने घर, हाउस बोट। अब देखिए अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रश्न क्रमांक 9। दिए गए भारत के मानचित्र में मुंबई से दिल्ली जाते समय पड़ने वाले राज्यों को खोजकर अलग अलग रंगों से दर्शाइए। तो ये देखिए ये भारत का चित्र है। तो इसको आप को ये स्वयं करना है, इसमें रंगों से चित्र को दर्शाना है, अलग अलग रंगों से। जैसे देखिए यहाँ से देखिए मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं अपन। तो ये देखिए मुंबई से यहाँ पे ये एमपी आएगा, ट्रेन रूट ये है। देखिए ये तो सबसे पहले देखिए गुजरात का कुछ हिस्सा आएगा, फिर राजस्थान का हिस्सा आएगा, फिर नई दिल्ली आएगी। एमपी नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से दर्शाना है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10। एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ गर्मी अधिक होती है, आबादी बहुत कम है और ऊँट और बकरी पाए जाते हैं, ज़मीन उपजाऊ नहीं है, वहाँ के लोगों का जीवन कैसा होगा? अपने विचार नीचे लिखें, बिंदुओं के आधार पर लिखिए। देखिए उत्तर घर मिट्टी के बने होते हैं, भोजन मांस, दूध, डेयरी उत्पाद, व्यवसाय में पशुपालन और यातायात ऊँट और जानवरों पर बैठकर या पैदल यात्रा करते हैं। अब अगला है प्रोजेक्ट कार। ये देखिए ये घर हमारी प्रमुख आवश्यकता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु भिन्नता के कारण अलग अलग प्रकार से घर बनाए जाते हैं। घरों की विशेषताओं के आधार पर नीचे बनी तालिका भरिए। ये देखिए तालिका है। क्रमांक, घर का प्रकार, क्षेत्र का नाम, घर बनाने में उपयोग आने वाली सामग्री, विशेषताएं। तो ये तालिका देखिए ध्यान से। पहला जो है इसमें कच्चा घर, गांव में घर, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, घास, रास्ते। ये दूसरा है पक्का घर, शहरों में ईंट, बजरी, सीमेंट, सरिया, लंबे समय तक चलते हैं दिखने में अच्छे होते हैं। तीसरा है
बहुमंजिला इमारत, बड़े शहरों में सरिया सीमेंट मिट्टी रेत ईंट, एक साथ कई परिवार रह सकते हैं। चौथा है तंबू, पहाड़ों पर टेंट बांस रस्सी, और यहाँ पे ये इन्हें कम समय में बनाया जाता है। पांचवा है हाउस बोट, पानी में लकड़ी पानी पर तैरते हैं। तो देखिए इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होते ही हमारा ये अध्याय यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल यदि आप इसी प्रकार के और अधिक चैनल और यदि आप इसी प्रकार के वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के लिए शेयर भी करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।